अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहा है कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये एक ए बी लाइन है और उसको एक क्या है कि सी डी, ये दो लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है, इन्हें पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है और आर एस भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अब जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं दो, उनको जो एक लाइन स्ट्रेट लाइन यानी एक और स्ट्रेट लाइन होती है जो इन्हें कट करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यानी पी क्यू भी ट्रांसवर्सल है और आर एस भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अब हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं लिस्ट डाउन टू पेयर्स ऑफ इक्वल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। हमने क्या करना है कि यहाँ पर बताना है कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में बताना है। फिर हमने बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। फिर हमने बताना है कि इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कि हमने एंगल बताने हैं कि इंटीरियर एंगल हों और वो क्या हों, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री की इक्वल हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आपकी बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो गिवन है, आपने पढ़ा होगा। नहीं तो डेफिनेशन में द टू एंगल्स आर नोन एज complementary angle if they added up to 90 degree, and two angles are known as supplementary angle if they are added up to 180 degree। यानी ये डेफिनेशन पीछे गिवन है। तो यानी कि क्या होगा, सम यानी एंगल्स का क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा। फिर उसके बाद हमने नीचे बताना है कि क्या ये दो एंगल इक्वल हैं, रीज़न देनी है और कह रहे हैं कि इन दो एंगल का सम जो है वो 180 की है तो एक्सप्लेन करना, नहीं है तब भी एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से अभी देखें हमने क्या बताना है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब पहला जो एंगल हमारे पास देखें ना, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास बी एक्स आर, बी एक्स आर यानी किस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये इक्वल होगा डी और जेड आर, इस वाले एंगल के। अब ये दोनों एंगल कोरिस्पोंडिंग कहलाएंगे। अब देखें स्टूडेंट, ये वाले एंगल, दोनों एंगल कोरिस्पोंडिंग क्यों कहलाएंगे, ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उन्हें कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल जिसे कहा जाता है वो कट करती है, तो होता है क्या है कि जो लाइन के ऊपर एंगल बन रहा होता है, पहली लाइन के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा होता है, नीचे वाली जो लाइन है उसके जो ऊपर एंगल बन रहा होता है वो दोनों इक्वल हैं। अब देखें कि ये एक लाइन थी और एक ये लाइन थी, इस ट्रांसवर्सल ने इन्हें काटा ना, तो ये जो लाइन थी इस पर जो एंगल है, दो एंगल है, एक यानी यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक एंगल है। इसी तरह ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक है और एक इसके नीचे भी एंगल एक बन रहा है। तो ये जो लाइन है इसके ये वाला एंगल ऊपर बन रहा है, इसी तरह ये वाली लाइन है, ये वाला एंगल भी इसके ऊपर बन रहा है। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। मतलब इनकी पोजीशन सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। कि जो पैरेलल लाइन है जब इनको लाइन कट कर रही है तो ये भी इस सी डी के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है और ये ए बी की ऊपर वाली साइड पे बन रहा है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नीचे, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कोरिस्पोंडिंग कहलाएंगे, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे बन रहा है और ये भी लाइन के नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ये क्यों है। ये मैं आपको मैंने अलग से इनको पूरा सॉल्व किया है, वो मैं आपको पेज पे दिखाता हूँ। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर आपको पेज पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर उसके बाद देखें टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल। अब देखें अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। अब देखो, जो हमने अल्टरनेट एंगल की बात करें तो हमारे पास ए एक्स और ए एक्स एस, ठीक है। ए एक्स जो एस है तो ए वेर इज एक्स, हाँ ठीक है, ए एक्स एस यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ए एक्स एस जो है और दूसरा डी जेड आर, डी जेड और क्या है डी जेड आर, डी जेड आर किस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली नहीं, ये अल्टरनेट एंगल है। अब थोड़ा सा मैं एक पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब है। जैसे मेरे पास सपोज, चलो मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि आपको वाजे के लिए नजर है। ये फर्ज किया कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, कट कर रही है। इसके नतीजे में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक एंगल ये वाला बनता है, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ। एक एंगल में ये कह देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 कह देता हूँ।
इसी तरह अगर मैं देखूँ तो एक मेरा एंगल यहाँ से यहाँ बनेगा जिसको मैं 3 कह देता हूँ, और यहाँ से यहाँ भी एक एंगल बनेगा जिसको मैं एंगल क्या कह दूँगा, 4 कह दूँगा। फिलहाल मैं इन एंगल की बात कर रहा हूँ, बहुत और भी एंगल बनेंगे, लाजमी बात है। एक ये अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, वो बाद में बात करते हैं, पहले से देखिए। तो एंगल जो 1 है वो किसके, एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है। अब ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल क्यों है, इसलिए कि इन्हें कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल, के एक ऐसे लाइन थी, दूसरी लाइन ऐसी थी, उनको एक लाइन ने जब कट किया तो इस ट्रांसवर्सल ने कट किया, क्योंकि दोनों ये लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो इस लाइन, ये जो लाइन है, इसके अगर इस साइड पे, राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है नीचे इसके पाँव के साथ, इसी तरह अगर इस सर की बात करें, ये इसका सर कंसीडर कर लें, तो इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे एंगल बन रहा है, ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे एंगल बन रहा है, इस लाइन के लेफ्ट साइड पे बन रहा है, और ये वाला एंगल इस साइड के राइट साइड पे बन रहा है। तो जो लेफ्ट साइड वाला एंगल होता है वो राइट साइड के इक्वल होता है। क्यों कि ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो होगा, अब इसी तरह ये जो बनेगा राइट साइड पे, लेकिन इसके सर के साथ, तो वो नीचे जो लेफ्ट साइड होगी उसके अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है। तो एंगल यूं लाइन के इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड के इक्वल होता है। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल। तो इस तरीके से जो बताया गया है कि भाई ए एक्स जो है, ए एक्स एस, ए एक्स एस, इस वाले एंगल की बात हो रही है जो कि इक्वल है डेफिनेटली। ये देखो, ये वाली लाइन है तो उसका इस साइड पे बनने वाला, यानी इस लाइन के ये जो राइट साइड पे एंगल है वो इस वाली लेफ्ट साइड के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम बात करें बी एक्स एस की, बी एक्स एस, तो लाजमी बात है किस एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल जो होगा वो लाजमी बात है वो किस वाले की इक्वल होगा, वो सी जेड आर, यानी सी जेड आर, यानी सी से आप जेड और जेड से आर की तरफ जाएं तो डेफिनेट ये कौन से एंगल की बात हो रही है, ये जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सर के साथ जो राइट साइड है, पाँव के साथ लेफ्ट साइड, सर के साथ लेफ्ट साइड, पाँव के साथ राइट साइड, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री, कह रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल जो है ना वो बताएं जिनका जो क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। नंबर 3 पे हमने बताना है। अब देखें ए एक्स एस, एक तो ये हमारे पास बनेगा ए एक्स एस, किस एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ए एक्स एस, और दूसरा सी जेड आर, सी जेड आर, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो एक तो ये हो गया, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की, अब ये दोनों क्या हो, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि क्यों सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनको ऐड करेंगे 180 होगा। मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक और चीज़ बता दूँ। उसके अलावा जो हमारे पास है बी एक्स एस, इस वाले एंगल की बात हो रही है। दूसरा जो है डी जेड और क्या है आर, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये दोनों भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अब कैसे, मैं आपको इधर लाइन पे समझाता हूँ। अब देखें मेरे पास अगर ये वाली एक लाइन है, थोड़ी टेढ़ी लगी है, चलो दोबारा लगा, ये देखें ऐसे एक लाइन है, उसके साथ एक और लाइन है जो कि पैरेलल है। तो इनको जब एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है ट्रांसवर्सल, यानी एक लाइन इस तरह दोनों ज्वाइन कर रही हैं, अगर ये भी ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होगा ना इसका और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को, यानी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करो तो ये कितना बनना चाहिए, 180 होता है। और ये कंफर्म होता है, 100% सेटिस्फाई होता है, अंडरस्टूड बात होती है कि जब भी आप ऐसे दो पैरेलल लाइन लगाएं और एक इस तरह लाइन लगा के आप चेक करेंगे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करो तो लाजिम बात है ये 180 होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास जो यूँ लाइन है और इनको मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह एंगल क्या कर लेता हूँ मैं, लगा लेता हूँ लाइन, तो लाजमी बात है ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे इस साइड पे, और इन दोनों का क्या होगा, सम 180 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो लाजमी बात है इस वाले का और इस वाले का भी तो एंगल, इन दोनों का भी तो सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, 180 के इक्वल होगा, और इन्हें क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। क्यों सप्लीमेंट्री कहा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है 180 का, तो एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो इस तरीके से यानी हमने 3 पेयर जो इसने बातें की थी उनका कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसको लिखना कैसे है इन तीनों को मैं बताता हूँ, फिर बी और सी भी मैं आपको बताता हूँ। अब से ये लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं, अब साथ साथ आपने इनको मैच कर लेना है। मैंने एक से ज़्यादा जो बनते थे मैंने लिख दिए, तो आपने आपकी बुक पे भी इसी के अकॉर्डिंगली आंसर लिखा हुआ है, तो आपने इसी तरह लिखना है। अब जैसे फ़र्ज़ किया हम ये वाला पिक कर लेते हैं, बी
BWP की मैं अगर बात करूँ तो BWP देखें, जो कि ZYP, BWP स्टूडेंट इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। BWP किसकी इक्वल है? ZYP, सॉरी DYP, ये वाले। अब ये वाले कौन से एंगल है? ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट। क्यों कोरिस्पॉन्डिंग है? इसलिए कि देखो ये यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, तो लाज़मी बात है यहाँ पे बनने वाला, यहाँ पे बनने वाले, ये एक यहाँ पे भी कोरिस्पॉन्डिंग होगा, इसी तरह एक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कोरिस्पॉन्डिंग होगा। ये वाला एंगल, ये वाला भी ये वाला एंगल, यानी यहाँ से इधर, इधर से इधर आए तो ये भी कोरिस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से किसके, इस ये जो लाइन के ऊपर वाला है, लाइन के ऊपर वाले के कोरिस्पॉन्डिंग, लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाले के कोरिस्पॉन्डिंग। इसी तरह अगर बात करें तो यहाँ से इसके नीचे जो बन रहा है, लाइन के नीचे इस तरफ बन रहा है, इसी तरह एक लाइन के नीचे इधर भी बनेगा, ये वाला एंगल इस लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से यहाँ पर बनने वाला एंगल इस वाली जगह बनने वाला, लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे वाले के इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग। तो एक से ज़्यादा, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल उसने कहा था बताओ, तो एक से ज़्यादा जितने भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। आपने भी इनको कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझा। कोई भी आप एंगल देखो, जिस फर्ज किया कि ये BWP को मैंने DYP के साथ किया था ना, तो अब देखिए DY इधर भी है, DY इधर भी है, BW इधर भी है, BW इधर भी है, इधर P था, इधर Q है, और इधर P है, और इधर क्या है, Q है। तो देखें ये इस वाले को मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये कैसे कोरिस्पॉन्डिंग होगा। अब BWQ स्टूडेंट, BWQ किस एंगल की बात कर रहा है? इस वाले एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो इक्वल है DYQ इस वाले एंगल। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि ये वाला नीचे बन रहा है ना, इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो इसी लाइन के नीचे वाले के ये इक्वल होगा। अब क्योंकि ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ, इस वाले की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, बस इधर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये इस लाइन से ऊपर बन रहा है, तो इसी तरह ये वाला इधर से इधर का इक्वल होगा, क्योंकि इस लाइन के ये ऊपर बन रहा है। तो इस तरीके से जितने भी ये सारे जो एंगल मैंने यहाँ लिखे हैं ना, पहला ये पार्ट 1 के, ये सारे एंगल क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इसी तरह अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में उसने हमें क्या कहा था? अल्टरनेट एंगल। तो ये देखें, ये अल्टरनेट एंगल का के जो पेयर बनते थे वो यहाँ सारे मैंने मेंशन कर दिए 2 में। कोई भी इसमें से उठा लेते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे BXS को CZR के साथ, BXS देखें, BXS किस वाले एंगल की बात हो रही है? ये वाला एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? BXS CZR, CZR किसके, यानी यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ, ये वाला अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह ये वाला इसके अल्टरनेट होगा, यहाँ पे बनने वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्टरनेट एंगल, वो इस वाले अल्टरनेट एंगल की इक्वल होगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ अल्टरनेट एंगल होगा। तो हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पर क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं कि ये वाले इसकी इक्वल है, ये वाला इसकी इक्वल है, ये वाला इसकी इक्वल है, और ये वाला इसकी इक्वल है। ये सारे इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल आपने जो है करने देख लेना इनको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बहुत लंबी वीडियो आ जाती है। कंसेप्ट तो वो है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी नहीं समझ आता तो बताइएगा, मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है, तो हमने क्या करनी है कि सप्लीमेंट्री 2 एंगल को, यानी हमने इंटीरियर एंगल बताना है जिनका सम क्या हो 180 के इक्वल हो। जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। जैसे इन एंगल का सम क्या होता है? 180, क्योंकि पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है। ट्रांसवर्सल तो उसके साथ जो एंगल होते हैं पैरेलल और ट्रांसवर्सल के साथ यहाँ जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 की इक्वल होता है। तो इस तरीके से AXS और CZR जो है इनका सम 180 की इक्वल होगा। कैसे? AXS कौन सा एंगल है? AXS स्टूडेंट ये वाले इस एंगल की बात हो रही है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला एंगल और इधर से इधर तक ये वाला एंगल, ये देखो जो दोनों जो है एक नीचे लाइन के नीचे और एक लाइन के ऊपर, इन दोनों का जो सम होगा ना ये सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों का सम क्या होगा? 180 की इक्वल होगा। तो वही लिखा है AXS और CZR। देखो CZR इस वाले एंगल की, AXS इस वाले एंगल की। तो इसी तरह अगर हम ये करें BXS, तो BXS कौन सा है? BXS इस वाले एंगल की बात हो रही है, वो होगा किसके? ये देखें BXS जो है DZR, देखें DZR कौन से? इस वाला एंगल। तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? क्या कहलाएंगे? इनका जो सम होगा ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर होंगे और सप्लीमेंट्री होंगे। इंटीरियर इसलिए कि देखो लाइन के अंदर बन रहे हैं, ये देखो लाइन के इस वाली ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बिल्कुल दरमियान में बन रहे हैं, यानी इन साइड बन रहे हैं। ये वाले इन साइड है, ये देखो यहाँ पे ये भी इन साइड है, ये वाला ये दोनों भी आपस में इन साइड है, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे और इनका सम 180 की इक्वल होगा। इसमें बात करें इस BWQ AXR की इक्वल है। अब देखें
डब्ल्यू क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ना, इसकी बात हो रही, बस यहाँ से यहाँ तक, ऊपर नहीं, ये जो लाइन है ना इसके नीचे इधर कह रहा है ए एक्स आर के क्या है इक्वल है। अब कह रहे हैं कि बताएं यानी क्या ये वाला एंगल इस लाइन के क्या है इक्वल है, वो ये बता दे। तो हमने क्या करना है कि इसको बताना है कि क्या है, तो हमने सिंपल बताना है कि ये बी डब्ल्यू क्यू इज़ नॉट इक्वल टू एक्स आर एज पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस यानी जो पी क्यू है और आर एस पैरेलल नहीं है, क्योंकि पी क्यू देखें, अगर ये पी होता और ये पी क्यू और ये आर एस पोज होता, ये आर एस होता, पैरेलल होते, फिर अगर इनको कोई लाइन कटती ना तो फिर यहाँ पे बनने वाला यहाँ पे बनने वाले का तो अल्टरनेट एंगल हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, एक लाइन एस से है एक एस से है, तो लाजिमी बात है फिर उसका यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे बनने वाला एंगल अल्टरनेट एंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल नहीं है। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब पी क्यू और आर एस पैरेलल हो। तो ये वजह थी, ये देखो इसकी रीज़न यहाँ लिख दी गई। अगला वो कहते हैं कि क्या डी जेड पी और सी जेड आर, डी जेड किधर गई, डी जेड पी किधर गया, हाँ ये देखो ना, डी है और फिर वाई है और पी है, किस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, कह रहे हैं ये वाला, और दूसरा सी जेड आर, यानी ये वाला और ये वाला। असल में ये तो इंटीरियर, जैसे इन दोनों का सम 180 है, तो क्या इन दोनों का सम 180 हो सकता है? तो क्या होगा, क्योंकि वही बात अगेन कि ये तभी ये दोनों इंटीरियर एंगल बनते, यही वाली बात जो यहाँ पे लिखी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे ये देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल थे, इनका सम तो 180 है। क्यों 80 है? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, उनको जो ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल काटने की वजह से दो पैरेलल के लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है 180 का तो हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे पी क्यू और आर एस पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये वाला इंटीरियर एंगल ये वाला इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल नहीं हो सकता, इनका 180 से डिफरेंट होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जेड आर इज़ नॉट इक्वल टू 180 एज पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू आर एस। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करना था, ये हमारे पास जो है पूरा इसका जो है इमेज में कोशिश करता हूँ कि इस लाइन का ये पूरा पेज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे पेज का ये आंसर है। तो इसको आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसमें एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें ये सारे कंसेप्ट मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।